हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज मुझे आपसे बात भी करनी है और साथ ही साथ आपसे कुछ डिस्कस भी करना है। तो हम ऐसा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, मेरे पास में कुछ फीमेल्स कांटेक्ट कर रही हैं, लगातार उनका कांटेक्ट मुझसे हो रहा है कि मैम हमको पीसीओडी है, पीसीओएस है। मेरी जो टीम है उन्होंने उनके रिपोर्ट्स मांगे कि भाई आप अपने रिपोर्ट्स दिखाइए, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो रिपोर्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने पूछा कि आपके पास रिपोर्ट्स क्यों नहीं है, आपको कैसे पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था और यूट्यूब के वीडियो को देखने के बाद में मेरे जो लक्षण है, मुझे जो प्रॉब्लम है उसके लक्षण है वो मिलते हैं उससे, तो इसका मतलब मुझे तो ये बीमारी होगी। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि वीडियोस जो बनते हैं वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन को देखते हुए नहीं बनते हैं। वीडियोस जो बनते हैं वो हर यूट्यूबर या हर जो भी डॉक्टर्स हैं या व्हाटएवर जो भी लोग हैं वो वीडियोस अपने नॉलेज के ऊपर में बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि उनके वीडियोस को देख के आप अपने लक्षण को मिला लो और उसके मेडिसिन ले लो, ये आपको नहीं करना है। आपको ऑनलाइन डॉक्टर हो या ऑफलाइन डॉक्टर हो, आप किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाइए, अपने आप को डायग्नोस करवाइए, टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसके बाद में डॉक्टर जो डायग्नोस करती हैं कि नहीं आपको ये समस्या है, तब वो जेन्युइनली वो समस्या आपकी बॉडी में है। उससे पहले आप उस समस्या को अपनी समस्या ना बोलें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है वो भ्रमित हो जा रही है। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है। उनको क्या है ना कि बहुत जल्दी कोई भी इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, मतलब समझा दे रहा है कि हाँ भैया ये चीज आपको प्रोडक्ट को आगे सेल आउट कर रहा है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, आपको अगर ये लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको नुकसान नहीं करेगी तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपको वो समस्या ही नहीं है और आप वो मेडिसिन को ले रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान करेगी। साथ ही साथ अगर उसको सही तरीके से नहीं ले रहे हो, सही टाइम पे नहीं ले रहे हो, डॉक्टर जिस तरीके से बता रही हैं वैसे नहीं ले रहे हो, तो आपको बहुत समस्या होगी। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एलोपैथ में डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही आयुर्वेद में भी डॉक्टर होते हैं। और मैं जो भी मेडिसिन आपको बताती हूँ वो मैं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पर ही बताती हूँ कि आप उसको डायरेक्ट मत लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप डॉक्टर का कंसल्टेंसी ले सकते हो, आप मुझसे भी बात कर सकते हो, उसके बाद ही आप उस मेडिसिन को ले सकते हो, क्योंकि हम रिपोर्ट देखने के बाद ही किसी को मेडिसिन देते हैं, वरना हम नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल इस मामले में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आप कम पढ़े लिखे हो, इस बात के दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी तो ऐसी भी महिलाएं जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या होता है ना, बेबी नहीं हो रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम है, तो दूसरे लोग इस बात का फायदा उठाने लगते हैं। तो आप दूसरे को अपना फायदा उठाने मत दीजिए, है ना। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप दूसरे को नहीं, क्योंकि जो भी लोग आपको बता रहे हैं वो जरूरी ना हो कि डॉक्टर ही हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, डॉक्टर से मिलिए। और अगर आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले रहे हो ना तो डॉक्टर से जरूर बात करिए, डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजिए। रिपोर्ट्स के बाद में डॉक्टर अगर आपको बताते हैं तो उसके बाद ही आप मेडिसिन को लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, हम वेदास केयर की जो मेडिसिन है पैरिस चूर्ण की बात करते हैं। और एक और मेडिसिन है नष्ट आर्तव, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नष्ट आर्तव की। नष्ट आर्तव जो मेडिसिन है ये जो है स्कैंटी पीरियड जिसको आता है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, इस तरह के अगर आपको पीरियड से में प्रॉब्लम है, आपको सही तरीके से मासिक धर्म नहीं आ रहे हैं, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। ये डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है। और अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है कि आपको पीरियड से संबंधित समस्या है, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। इस मेडिसिन को लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अंदर ऑलरेडी स्पून दी गई है, प्लास्टिक की चम्मच है इसके अंदर में। ये आपको आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा चम्मच, आपको 3 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली उसमें आता है। आपको इसको लेना है मॉर्निंग के टाइम में। आपको 1 कप वाटर लेना है, उस मेडिसिन को डालना है, बॉईल करना है। वो जब हाफ से हाफ रह जाए तब उसको आपको पी लेना है। यही आपको दिन में 2 बार ये करना है और इसको आपको कंटिन्यू लेना है, पीरियड्स के टाइम पर भी लेना है। तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हो। आपको पीरियड से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए ये सॉल्यूशन है। और ये जो मेडिसिन है ये किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती है, किसी भी उम्र की महिलाएं ले सकती है, वुमेन्स भी ले सकती हैं। तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी हार्मफुल नहीं है, कुछ भी इस तरह का इसमें
कोई भी नो आर्टिफिशियल कलर, नो रिफाइंड शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कुछ भी इसमें नहीं है। तो आप इसको ले सकते हो और इसको लेने के लिए आप मेरे इस दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम जो है आपको अच्छे से बता देगी इसके मेडिसिन के बारे में। और अगर आपको आपका रिपोर्ट दिखाना है या आपको रिपोर्ट चेक करवा के आपकी बीमारियों के बारे में पूछना है तो भी आप दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट हो पाएगा। तो आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकती है, मिल सकती हैं और अपने सवाल जो है वो हमसे पूछ सकती हैं। तो ये एक मेडिसिन है वेदास केयर की, आप इसको ले सकती हैं। पीरियड से संबंधित आपको कोई भी समस्या है उसके लिए। अब दूसरे मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, वो है पैरिस चूर्ण। पैरिस चूर्ण जो क्या है मेडिसिन, जैसे कि गायनोवेदा काफी फेमस हुआ। गायनोवेदा का जो मेडिसिन था जीव मेडिसिन जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए होता है, लेकिन वेदास केयर दावा नहीं करता है प्रेगनेंसी का। ये आपको मैं बता दूं कि वेदास केयर ने कभी भी ये नहीं बोला है कि आप ये मेडिसिन लोगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ऐसा हम नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि अगर आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली आप नेचुरल कंसीव कर लोगे। तो ये आपकी समस्याओं का समाधान आपको देता है। टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपका AMH लेवल अच्छा नहीं है, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। ये ओव्यूलेशन, इनफर्टिलिटी और लो AMH तीनों पे वर्क करता है। इस मेडिसिन को भी लेने का सेम तरीका है। 3-3 ग्राम आपको सुबह शाम लेना है, बॉईल कर लेना है आपको इसको वाटर में। सपोज 1 कप वाटर आपने लिया है, उसमें डाला है, हाफ रह जाए तो आप उसको ले सकते हैं डेली। लेकिन यही प्रोसेस में ही लेना है, आप उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसकी टैबलेट्स नहीं आती है, क्योंकि देखिए ये मेडिसिन को जो तरीका बताया जा रहा है इसी में ही ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो इसीलिए इसको चूर्ण फॉर्म में रखा गया है। ये पूरी तरह से चूर्ण फॉर्म में है। मेडिसिन 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेद डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब की हैं आपको, तो आप इसको ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी लेती हूँ पैरिस चूर्ण, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप क्या कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी तरह से वेदास केयर की मेडिसिन ही ले रही हूँ और हाँ मुझे बेनिफिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि इधर उधर भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वेदास केयर की मेडिसिन ले सकते हैं। कम्युनिटी में हमेशा पोस्ट करती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ और आप लोग मुझे आंसर भी करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी राय मुझे बताते हो। तो मैंने एक क्वेश्चन उसमें डाला था कि क्या फीमेल्स को सेक्स करने का मन करता है या नहीं करता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसके अभी ये सारी समस्या आई है कि उनको सेक्सुअली इंटीमेट होने का इच्छा ही नहीं करती है। तो उसका रीजन यही है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वो आपको मन नहीं करता है। आपके तरीके से बैलेंसिंग नहीं होगी तो सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है। और हार्मोन इम्बैलेंस होने की जो जड़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आप लेते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा आप रेडिएशन में रहते हो, गर्म जगह में, अगर कोई मेल है वो गर्म जगह में बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके स्पर्म क्वालिटी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, टाइम पे खाना नहीं खाती है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रही है, प्रॉपर बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको स्ट्रेस से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ही उससे निजात दिला सकती है। क्योंकि मैं ये सब के लिए कोई भी दवा नहीं बोलती हूँ खाने के लिए, इनफैक्ट मैं भी नहीं खाती हूँ। तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस अगर होते हैं तो आपको बॉडी में हर तरह की प्रॉब्लम जनरेट होना चालू होती है। इनफैक्ट फाइब्रॉइड्स जैसी समस्या भी स्ट्रेस की वजह से होता है। ये कुछ चीजें करनी है जिससे कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस भी नहीं होंगे और साथ ही साथ आपको पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर नींद लेना है, 8 आवर की प्रॉपर नींद लेना है। सेकंड, आपको डाइट अच्छी रखनी है। डाइट का मतलब मैंने बोला ना कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करना है। आपको डाइट का मतलब है कि आपको ब्रेकफास्ट टाइम पर लेना है, लंच टाइम पर लेना, इवनिंग में आप स्नैक्स लेते हो तो वो टाइम पर लीजिए। आप ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए, मसाला वाला मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, ये चीज़ें आपको करनी है। तो गाइज आपको अगर आप हेल्दी जिंदगी जियोगे ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो यही था आपको बताना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी पे बात करूँ एंड जो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हूँ कृपया आप लोग सब मुझे अपने आंसर उसमें ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि किस टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है और वीडियोस बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर दे।
एंड चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए, अपना इलाज ज़रूर करवाइए, है ना। तो चलिए।